बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ियाबीतस, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ का क्या तल्लुक है सेक्स के साथ, इसको हम इस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहली बात तो ये बतानी थी कि डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस पाकिस्तान में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, यानी कि लोगों में ये बहुत ज़्यादा फैल गई है। वजूहात तो बहुत सारी हैं, जैसे वर्जिश का ना करना, या स्ट्रेस का ज़्यादा होना, या समझें कि चीनी या स्टार्चेस और शुगर्स का ज़्यादा खाना कंज्यूम करना, इसी तरह फैट्स वगैरह जो होती हैं, सैचुरेटेड फैट, इनका ज़्यादा लेना। अब इसका होशरुबा जो इंक्रीज़ है वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल को जन्म दे रहा है। क्योंकि मेरा तल्लुक सेक्सोलॉजी के साथ है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ख्वाहिश की कमी होती है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के साथ आते हैं। और उनमें से एक अच्छी बड़ी कसीर तादाद शुगर के मरीजों की होती है। वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि शुगर के मरीज, इनमें जो सेक्सुअल मसाइल हैं वो तकरीबन 90 to 95% तक लोगों में पाए जाते हैं। यानी कि सेक्सुअल मसाइल मुख्तलिफ किस्म के, जैसे होशियारी का ना आना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, मर्दाना कमजोरी जिसे कहते हैं, प्रीमेच्योर जैकुलेशन हो गया, ख्वाहिश का ना होना, टेस्टोस्टेरोन लेवल का लो हो जाना, इस किस्म के जो मसाइल हैं इनको इकट्ठा करें तो तकरीबन 90 to 95% तक आ जाते हैं। और अकेला जो आपका मर्दाना कमजोरी का परसेंटेज है ये भी 70% तक जाता है। यानी कि मुख्तलिफ लेवल की इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों में पाई जाती है, जिन लोगों को शुगर हो जाती है। सो इसका समझना कि ये क्यों हो जाता है ये बहुत आपके लिए अहम है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने मसाइल पे खुद काबू पाने के काबिल हो जाएंगे। सो ये मैं बता रहा था कि शुगर जो है सेक्स को किस तरह डैमेज करता है। शुगर में होता क्या है कि आपकी जो इंसुलिन है वो पहले बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ललुबा जो है, यानी कि पेनक्रिया, वो उसमें वो ताकत नहीं रहती कि वो बेचारा थक जाता है, फटीग हो जाता है और इंसुलिन की कमी हो जाती है। सो आपका शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपकी जो ट्राइग्लिसराइड है और कुछ और जो बैड फैट्स हैं ये भी आपकी साथ साथ बढ़ जाती हैं। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, एक फसाद सा वो पूरी जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो सेक्स है ये आपके तमाम बॉडी फंक्शंस, आपकी रगें हों, दिल हो, दिमाग हो, आपका फेफड़े हों या जिगर हो या गुर्दे हों, सबके मिलकर चलने का नाम सेक्स है। जब ये सारे इकट्ठे सही चलेंगे तो सेक्स होगा। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपके हर ऑर्गन पे अटैक करती है, हर एक को डैमेज करती है। सो इसमें सेक्स का डाउन जाना या सेक्स का ख़राब हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो रगों को हम देखेंगे, क्योंकि रगें आपकी खून लेके जाती हैं और खून ही आपकी ताकत है जो तमाम आपके ऑर्गन्स को चाहिए। आपके नफ्स को भी खून नहीं चाहिए और उसके खून के जोर पे ही उसने खड़ा होना है जब उसका प्रेशर उसके अंदर बिल्डअप होना है। लेकिन जब रगें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, कैसे, रगों की नालियां जो हैं मोटी होनी शुरू हो जाएंगी, अकड़ाव उनमें आ जाएगा, यानी कि सख्त हो जाएंगी, फिर वो उनमें फैलने की ताकत, डायलेटेशन की पावर वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे खून जो है वो पूरी तरह नहीं पहुंचता। और जहां खून नहीं पहुंचता वो आपका ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाता है। तो एक बात तो सीधी हो गई। वो कैसे होता है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, प्री डायबिटीज़ में, कि किस तरह इसका ये खराबी हमारी नमूदार होती है रगों में।
फिर आपकी नर्व्स हैं जो कि मैसेज लेके जाती हैं दिमाग से आपके मुख्तलिफ ऑर्गन की तरफ, हराम मगज से इधर उधर सारे। आपका करंट सिस्टम है, करंट डैमेज वो भी स्टार्ट हो जाता है। जो करंट लेने वाली जो आपकी तारें हैं, जो नर्व्स हैं, इनके ऊपर भी इसका अटैक होता है और वो करंट जो है वो सही तरीके से पास ऑन नहीं होता। जब करंट नहीं जाता वहाँ पर भी डैमेज स्टार्ट हो जाता है। सो जब करंट नहीं जाता, पैगाम नहीं पहुँचता, स्विच ऑन नहीं होते, स्विच ऑन नहीं होती है, फंक्शन ख़राब हो जाता है। सो ये दो चीज़ें हमने देखा वो ख़राब हो गई। फिर हमने देखा है कि जो आपके सेल्स हैं, जब उनको ग्लूकोज कम पहुंचता है तो वो और किस्म की ग्लूकोज के अलावा दूसरी चीज़ों को बर्न करते हैं ताकि आपकी एनर्जी पैदा कर सके। आपको अगर गाड़ी चलाने का तजर्बा हो तो आपको पता होगा कि जो गाड़ी पुरानी हो जाती है तो वो धुआं मारती है। धुआं क्यों मारती है? कि उसमें मोबाइल भी साथ जलता है। बिल्कुल इसी तरह बॉडी जो है वो फिर ग्लूकोज के अलावा फ्री फैटी एसिड को जलाती है, जिससे बहुत सारे सुपर ऑक्सीडेंट पैदा होते हैं। यानी कि सुपर ऑक्सीडेंट ऐसे समझे जैसे वो धुआं है और वो पूरे जिस्म में जहर की तरह फैल जाते हैं और हर जगह जाके आपको डैमेज करते हैं। बॉडी के हर पार्ट को, स्किन, वेसल, हर चीज़ को वो डैमेज करते हैं और वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका हर ऑर्गन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर इन्फ्लेमेशन जैसे आपको वो एक ऐसी चीज़ है जैसे आपको जैसे चोट लगती है तो सूजन सी पैदा होती है, तो कुछ टॉक्सिन, कुछ जहरीले मादे पैदा होते हैं। उस किस्म के मादे भी बॉडी में बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। फिर एक और चीज़ जिसे हम HB1C जानते हैं, जो कि 3 महीने का कंट्रोल होता है, वो खून का से मैयर करते हैं कि आपका कंट्रोल शुगर का कैसा रहा है। HB1C से हम कहते हैं ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। ये खुद बहुत खतरनाक किस्म का सुपर ऑक्सीडेंट है। यानी कि ये जब जाता है तो ये भी डैमेज करता है। मतलब समझिए कि आपके अंदर कुछ स्पार्क पैदा हुआ सेक्स का और ब्लड गया कि जनाब उस स्पार्क को फायदा उठाते हुए सेक्स को बढ़ाए, तो ये वो ब्लड है जिसे हम ठंडा ब्लड कह सकते हैं। जैसे वो मंटो ने कहा था ठंडा गोश्त, तो ये ठंडा ब्लड होता है। जब ये गुजरता है रगों में से तो आपका जो सेक्स का थोड़ा बहुत स्पार्क अगर पैदा हुआ भी हो वो भी खत्म हो जाता है। सो ये इस तरीके से आपकी बॉडी का तकरीबन हर चीज़ जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। फिर जब इन्फ्लेमेशन है, सुपर ऑक्सीडेंट है, आपके पूरे जो हैं इनमें भी ताकत कम हो जाती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना उनमें ख़त्म हो जाता है। सो तकरीबन तमाम शुगर के मरीज़ों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम हुआ होता है। हम उसे कहते हैं ये हाइपोगोनेटिक हो गई। तो जब लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो बॉडी जो है वो जनरली बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो कि आपके अंदर सेक्स की ख्वाहिश को पैदा करता है, खून को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मेमोरी को ठीक करता है, हर चीज़ को ये ठीक कर रहा होता है। तो जब ये कम हो जाता है तो इंसान को सेक्स की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, औरत नज़र आती है, सब कुछ नज़र आता है, आंखों में हिर्स तो हो सकता हो, खैर वो भी लोगों में कम हो जाती है, लेकिन बॉडी से उसको कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी वेसल्स भी ख़राब होती हैं, उसकी नर्व्स भी डैमेज हुई होती हैं और फिर आपका उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ख़राब हो चुका होता है। इस वजह से ये भी ख़राब हो जाता है। सो पता ये चलता है कि शुगर की वजह से, ख़ासतौर में इस पर बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, टाइप 1 एक फ़र्क चीज़ है, तो डैमेजेस उससे भी ऐसे ही होते हैं। तो शुगर की वजह से सेक्स का हर पहलू, यानी कि मोटे मोटे पहलू क्या हैं, इरेक्शन, ख्वाहिश, ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि शुगर के मरीज़ों में टाइमिंग का मसला भी आ जाता है, यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी आ जाती है।
ये कैसे आ जाती है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये कैसे आ जाती है। हालांकि डायरेक्टली इतना जिक्र नहीं होता। मसला ये होता है कि एक तो उन लोगों को क्योंकि जो इरेक्शन है, इस्तादगी है, इंतशार है, वो क्योंकि कम आता है और उनको हाथ से किसी चीज़ से मलना पड़ता है ताकि वो कुछ अकड़ाव में आए। लेकिन जब वो मलते हैं तो साथ ही जो सिस्टम डिस्चार्ज का होता है, इजैकुलेशन का, वो भी कड़क कड़क के टक 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 टक, वो भी उसके भी क्लॉक चलना शुरू हो जाता है। अभी वो फुल स्टैंड होता नहीं तो उसका क्लॉक 12 बजा देता है, यानी कि टन, यानी कि वो इजैकुलेशन का ऑर्डर दे देता है। तो लोग कहते हैं यार मेरा क्या हुआ, अभी पूरा स्टैंड नहीं हुआ और वो डिस्चार्ज हो गया। सो उस वजह से उन लोगों में प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मसला जो है ना वो भी खड़ा हो जाता है। सो ये मैं बता रहा था कि जब शुगर आपकी कंट्रोल में ना रहे तो आपको सेक्स के किसी भी मसले का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों में जो अंजाल है वही होना ख़त्म हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो नर्व्स का मैंने बताया था, जो सिस्टम है, जो तारें हैं, खून वो लेके जाती हैं करंट, वो करंट जब सर्किट सही काम नहीं करता तो कई दफ़ा इजैकुलेशन का जो सर्किट है वो डैमेज हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि वो डिस्चार्ज ही नहीं होता बंदा। ऐसे भी आपको केसेस मिल जाएंगे। या कई लोगों में मनी ही नहीं निकलती, इसे कहते हैं एन इजैकुलेशन। कई लोगों में रिट्रोग्रेड उल्टी साइड पे मनी चली जाती है, वो भी शुगर में के मरीजों में ये चीज़ पाई जाती है। फिर उनमें हसासियत भी कम हो जाती है। जो बॉडी के अंदर जो टच किसी के साथ सेक्स पैदा होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो उनके जो वेसल्स, जो नर्व्स हैं, वो भी डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। कुछ लोगों में दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं। नर्व्स की जो स्किन है वो भी सेंसिटिव नहीं रहती। सो जो शुगर है, ये समझें कि ये एक ऐसा बॉम्ब है कि जब ये जिस्म के अंदर ये चल जाए तो ये किसी सिस्टम को ठीक रहने नहीं देता और सेक्स का जो हर पहलू है वो उससे खराब होना शुरू हो जाता है। अब आप देखें कि ये सारा सिस्टम बंदे का खराब हुआ, सेक्सुअल फंक्शन उसका खराब होना शुरू हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका लो होना शुरू हो गया, तो अब उसके दिमाग का क्या बनेगा? दिमाग जो है वो भी मायूसी का शिकार हो जाएगा, परेशानी का शिकार खड़ा हो जाएगा, यानी कि उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, उदासी, काम ना करना, खुश ना होना, जिंदगी बेकार लगना, मनफी सोचें आना, फिर अपना नींद की खराबी स्टार्ट हो गई है, फिर उसके लोगों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खराब हो गया है, फटीग आनी शुरू हो गई है, कंसंट्रेशन खराब होनी शुरू हो गई है। तो अब शुगर का जब मरीज आता है तो वो एक ऐसा मैन इन द हॉस्पिटल होता है कि जो सेक्सोलॉजिस्ट है मेरे जैसा, वो उसके एकदम कान खड़े हो जाते हैं जब शुगर का मरीज आता है। क्यों? कि उसका मतलब ये है कि उसने सेक्स के एक मसले के साथ अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना, उसको तो बहुत सारे मसले हैं। फिर उसका मतलब है कि एक मरीज के मैंने 10 किस्म के इलाज स्टार्ट करने हैं, मतलब, और मोस्टली होता भी यही है। मैं 1 बाय 1 सब सेक्सुअल डिस्फंक्शन को जब स्टडी करता हूं उस पेशेंट के अंदर, तो तकरीबन हर चीज ही बीच में खराब निकलती है। तो फिर डेफिनेटली मुझे फिर मेडिसिन भी उस लिहाज से देनी पड़ती है, शुगर का कंट्रोल के लिए भी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो इसलिए इस शुगर को आप कोशिश करें कि वो आपकी काबू में रहे, और उसमें जो सबसे पहला इलाज की जो कलीदी मेजर रोल है वो शुगर का कंट्रोल है। ठीक है ना? तो शुगर का कंट्रोल है, फिर एक्सरसाइज है, ठीक है, फिर उसकी फूड है, फिर उसके जो एंटीऑक्सीडेंट है, फिर उसका ब्लड प्रेशर है, फिर उसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है। यानी कि हमने कोशिश ये करनी होती है कि उसकी फूड भी को भी ठीक रखें, उसकी लाइफस्टाइल को भी ठीक रखें, फिर जाके जो पेशेंट है डायबिटीज़ का वो उसको ट्रीट किया जाता है। और मेरा ये मानना है कि जो सेक्सोलॉजिस्ट
डायबिटीज़ इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट कर लेता है, मैं उसे सर्टिफाइड दे देता हूँ, सर्टिफिकेट दे देता हूँ सेक्सोलॉजिस्ट का। मैं जो क्वेश्चंस करता हूँ जब अपने स्टूडेंट्स का वाइवा लेता हूँ, तो जब मैं उनको डायबिटीज़ के मतलब इंक्वायर करता हूँ और जो स्टूडेंट मुझे उसके मतलब अच्छे जवाब दे लेता है, तो मैं उसको यकीनी तौर पे पास कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वेबसाइट है उसे आप ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर बड़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।